हेलो स्टूडेंट, वेलकम ऑन माय चैनल। आज मैं आपके लिए मैथ क्लास 9 का एक्सरसाइज 10.1 लेकर आई हूँ, जिसमें मैं क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करके दिखाऊंगी। इससे पहले पिछले वाले वीडियो में मैंने क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 सॉल्व कर लिया था, तो आइए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, देयर इज़ अ स्लाइड इन अ पार्क। एक पार्क में एक स्लाइड बनी हुई है जिसको फिसल पट्टी भी कहते हैं। वन ऑफ इट साइड्स वॉल्स हैज़ बीन पेंटेड। इसके एक साइड वॉल को पेंट किया गया है इन सम कलर विद अ मैसेज, जिसमें एक कलर से पेंट करके मैसेज लिखा गया है, कीप द पार्क ग्रीन एंड क्लीन। ठीक है, ये इस तरीके से आप फिगर देख सकते हो। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है कीप द पार्क ग्रीन एंड क्लीन। एंड आपको बताना है इफ़ द साइड ऑफ द वॉल इज़ 15 मीटर एंड 11 मीटर एंड 6 मीटर। और अगर इस वॉल की जो साइड है वो एक 11 मीटर की है, एक 15 की है एंड एक 6 की है, तो फाइंड द एरिया पेंटेड इन कलर। तो इस कलर में जितना पेंट किया गया है उस जगह के का हमें एरिया निकालना है। क्या निकालना है? एरिया। तो आइए देखते हैं सॉल्यूशन में। तो सबसे पहले हम ए साइड लिखेंगे 15 मीटर का, बी साइड लिखेंगे 6 मीटर का एंड सी साइड लिखेंगे 11 मीटर का। देन इसके बाद आते हैं सेमी पेरीमीटर में। तो हम इसका सेमी पेरीमीटर निकाल लेते हैं, तीनों साइड्स को ऐड करके उसको 2 से डिवाइड करके, यानी कि a प्लस बी प्लस सी अपॉन में 2। तो सेमी पेरीमीटर इज इक्वल टू 15 प्लस 6 प्लस 11 अपॉन में 2। तो सेमी पेरीमीटर इज इक्वल टू 15, 6 और 11 को ऐड करेंगे तो आएगा 32 अपॉन में 2। इसे कैंसिल कर देंगे तो ये आ जाएगा 16। तो सेमी पेरीमीटर आ जाएगा आपका 16। अब आती है एरिया की बारी। तो एरिया निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो हीरोन का फॉर्मूला होता है उसको लिख लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पे सेमी पेरीमीटर माइनस ए, सेमी पेरीमीटर माइनस बी एंड सेमी पेरीमीटर माइनस सी, ये हीरोन के फॉर्मूले का फुल फॉर्म होता है। अब आगे देख लेते हैं, यहाँ पर सेमी पेरीमीटर 16 आया था तो 16 लिख देंगे। देन सेमी पेरीमीटर माइनस ए, तो सेमी पेरीमीटर यानी कि 16 में से माइनस करेंगे ए को। फिर सेमी पेरीमीटर माइनस बी यानी कि 16 में से माइनस करेंगे 6 को। देन सेमी पेरीमीटर माइनस सी, तो 16 में से माइनस करेंगे 11 को। 16 में से 15 माइनस किया तो 1, 16 में से 6 माइनस किया तो 10 और 16 में से 11 माइनस किया तो 5। तो इस तरीके से यहाँ पे ये नंबर आ गया। अब आगे इनके प्राइम फैक्टर्स निकाल लेते हैं नेक्स्ट पेज पर। आगे यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, ये हमारे 16 के प्राइम फैक्टर हो जाएंगे। 2 2 ज़ा 4, 2 ज़ा 8, 2 ज़ा 16। उसके बाद यहाँ पे 10 आता है तो 10 का 2 मल्टीप्लाई 10, 2 5 ज़ा 10 आ जाएगा। एंड देन यहाँ पे 5 है तो यहाँ पे 5 का अगर निकाल लेंगे। फिर इनके यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे पेयर्स देख लेंगे। 2 के 2 पेयर्स बन रहे हैं तो इसमें से एक ले लेंगे बाहर। यहाँ पे भी 2 के 2 पेयर्स बन रहे हैं तो इसमें से एक बाहर ले लेंगे। और यहाँ पे 5 के 2 पेयर्स बन रहे हैं तो इसमें से एक बाहर ले लेंगे। सिर्फ यहाँ पे ये जो 2 है इसका पेयर नहीं बन रहा तो इसको रूट में ही यहाँ पे ही छोड़ देंगे। तो 2 2 ज़ा 4 और 4 5 ज़ा 20 और यहाँ पे अंडर रूट 2 स्क्वायर मीटर। तो यहाँ पे 20 अंडर रूट 2 स्क्वायर मीटर, ये इसका आंसर आ जाएगा। आगे चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल टू साइड ऑफ विच आर 18 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर एंड द पेरीमीटर इज 42 सेंटीमीटर। यहाँ पे हमें एक एरिया निकालना है ट्राइंगल का, जिसके दो साइड तो हमें दिए हुए हैं, एक 18 सेंटीमीटर का है और एक 10 सेंटीमीटर का है, और हमें इसका पेरीमीटर दिया हुआ है जो कि है 42 सेंटीमीटर का। इसका मतलब हमें इसकी थर्ड साइड नहीं दे रखी है, तो थर्ड साइड निकालनी पड़ेगी हमें। तो आइए देख लेते हैं। सबसे पहले सॉल्यूशन में हम पेरीमीटर को लिख लेंगे। पेरीमीटर है 42, देन ए साइड है 18 सेंटीमीटर एंड बी साइड है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, सी साइड जो है वो हमें नहीं दे रखी है तो इसलिए यहाँ पे एक ब्लैंक बना देंगे। आगे चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। पेरीमीटर इज इक्वल टू में 42 लिख लेते हैं। फिर यहाँ पे पेरीमीटर का फॉर्मूला लिख लेते हैं, ए साइड प्लस बी साइड प्लस सी साइड इज इक्वल टू में 42। 18 प्लस 10 प्लस सी इज इक्वल टू में 42। तो 18 में 10 ऐड करेंगे तो आएगा 28। 28 में प्लस किया सी को तो इज इक्वल टू में 42 आ जाएगा। सी इज इक्वल टू में 42, इसमें से माइनस करेंगे 28 को तो सी का आंसर आ जाएगा 14 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यानी कि जो हमारी सी साइड थी वो 14 सेंटीमीटर की आ चुकी है। अब आगे देख लेते हैं इसको, नेक्स्ट पेज पे सॉल्व कर लेते हैं। आगे है सेमी पेरीमीटर निकालने का फॉर्मूला हमें पता है कि पेरीमीटर को डिवाइड करते हैं 2 से। तो पेरीमीटर था 42, उसको 2 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 21। अब आगे इसका एरिया निकाल लेते हैं। एरिया का फॉर्मूला होता है, हीरोन का फॉर्मूला निकाल लेंगे हम इसमें। तो सेमी पेरीमीटर, फिर सेमी पेरीमीटर में से माइनस करेंगे ए को, सेमी पेरीमीटर में से माइनस करेंगे बी को एंड सेमी पेरीमीटर में से माइनस करेंगे सी को। ये हमारा हीरोन का फॉर्मूला है। आगे देख लेते हैं, सेमी पेरीमीटर में आया है 21 तो एस की जगह पे 21 लगा दिया। देन एस माइनस ए यानी कि 21 में से माइनस करेंगे ए साइड 18 को, फिर एस माइनस बी यानी कि 21 में से माइनस करेंगे बी 10 को, और एस माइनस सी यानी कि 21 में से माइनस करेंगे 14 को। तो 21, अब यहाँ पर 21 में से 18 माइनस किया तो आ गया 3,
21 में से 10 माइनस किया तो आ गया 11 एंड 21 में से 14 माइनस किया तो आ गया 7। अब इनके पहले प्राइम फैक्टर निकाल लेते हैं। 21 का प्राइम फैक्टर होता है 3 मल्टीप्लाई 7, क्योंकि 3 7 जा 21 आता है। ये 3 का 3 ही रहेगा, 11 का भी 11 ही रहेगा और 7 का भी 7 रहेगा। अब इसके पेयर्स चेक कर लेते हैं। इस 3 का इस 3 के साथ पेयर बन रहा है तो 3 और ये 3 है तो दोनों में से एक को कॉमन बाहर ले लेंगे। 7 7 का पेयर बन रहा है तो इन दोनों में से कॉमन एक को बाहर ले लेंगे। और 11 का कोई पेयर नहीं है तो ये रूट में ही रहेगा, तो इसलिए 11 को रूट में ही ऐसे लिख देंगे। तो 3 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 7 जा 21 आ गया और रूट में 11, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। तो हम इसमें इस तरीके से इसको लिख लेंगे 21 अब रूट में 11 स्क्वायर मीटर। आगे चलते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।